अस्सलामुअलैकुम, हेलो एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल स्मार्ट ट्यूटर। तो इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे सॉइल इरोजन एंड सॉइल कंजर्वेशन के बारे में, जो कि इस लेसन का लास्ट टॉपिक है। तो चलिए गाइस, आज के इस टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं। द डिनोटेशन ऑफ सॉइल कवर एंड सब्सिक्वेंट वॉशिंग डाउन इज डिस्क्राइब्ड एज सॉइल इरोजन। यानी कि सॉइल इरोजन एक ऐसी प्रोसेस है जिसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारी टॉप सॉइल है वो लॉस हो जाती है। इसमें क्या होता है कि जो हमारी सॉइल पार्टिकल्स होते हैं वो लूज हो जाते हैं और फिर वॉश अवे हो जाते हैं इन ओशियंस, वैलीज, रिवर्स एंड स्ट्रीम्स, और वी कैन से फार अवे लैंड्स। तो इसमें हमारे पास बहुत सारे एजेंट्स हैं जिनकी वजह से ये सॉइल इरोजन होता है। उनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। सॉइल इरोजन जो है वो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जिसमें क्या होता है कि कंटिन्यूसली लॉस ऑफ टॉप सॉइल होता रहता है एंड इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन होता है और हमारा सॉइल कोलैप्स भी हो जाता है। तो ये कुछ डेफिनेशन थी हमारे इस सॉइल इरोजन के बारे में, यानी कि हम इस सॉइल इरोजन को डिफाइन कैसे करेंगे। अब हमारे पास कुछ काजेज हैं जिनकी वजह से ये इरोजन होता है। तो सबसे पहले काजेज की अगर हम बात करेंगे, काजेज में सबसे पहले आता है रेनफॉल एंड फ्लडिंग, नंबर नेक्स्ट आता है एग्रीकल्चर, नंबर थर्ड आता है ग्रेजिंग, नंबर 4 आता है कंस्ट्रक्शन, नंबर 5 रिवर्स एंड स्ट्रीम्स, नंबर 6 आता है हैवी विंड्स। यानी कि इनमें दोनों फैक्टर्स आते हैं, कुछ नेचुरल फैक्टर्स भी आएंगे और कुछ ह्यूमन मेड फैक्टर्स भी आएंगे, ह्यूमन एक्टिविटीज भी आएंगे, जिनको हम एक साथ पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रेनफॉल एंड फ्लडिंग की। तो एज यू नो कि रेनफॉल और फ्लडिंग जो होती है ये एक नेचुरल प्रोसेस है। अब इससे क्या होता है कि हायर कंसंट्रेशन ऑफ रेन स्टॉर्म्स इज द मेन कॉज ऑफ सॉइल इरोजन। सबसे बड़ा जो काज है सॉइल इरोजन का वो यही है, रेनफॉल एंड फ्लडिंग। इसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारी टॉप लेयर ऑफ सॉइल होती है वो इरोड होती है। तो इसमें हमारे पास मेनली 4 टाइप्स होते हैं, 4 टाइप्स ऑफ इरोजन होते हैं। पहला होता है रिल इरोजन। अब रिल इरोजन में क्या होता है कि इसमें वेरी स्मॉल यानी कि छोटी छोटी चैनल्स बन जाती हैं हमारे फील्ड्स में, जो कि तकरीबन 30 सेंटीमीटर डीप होती है, और जो इरोडेड सॉइल होती है वो डिपॉजिट हो जाती है इन दी डिप्रेशंस इन दी लो लाइंग एरियाज। यानी कि लो लाइंग एरियाज में जो डिप्रेशंस होते हैं उनमें ये सॉइल फिर एक्यूमुलेट हो जाती है, तो लीडिंग टू दी इरोजन ऑफ सॉइल। नंबर नेक्स्ट है गली इरोजन। अब गली इरोजन में क्या होता है कि जब रेन वाटर फ्लो करता है या जो रन ऑफ होता है, जब वो फ्लो करता है हमारे पैडी फील्ड्स में या कोई भी जो फील्ड हो, यहाँ पे क्लेई सॉइल होती है, तो वहां पे डीप चैनल्स बन जाती हैं। उन चैनल्स की वजह से क्या हो जाता है कि हमारी जो सॉइल होती है वो अनफिट हो जाती है फॉर कल्टीवेशन, तो उसको हम गली इरोजन कहते हैं। थर्ड जो टाइप है उसको हम बोलते हैं शीट इरोजन। अब शीट इरोजन में क्या होता है कि इसमें शीट्स ऑफ थिन लेयर्स ऑफ द सॉइल जो होते हैं वो इरोड होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारी लैंड होती है वो अनफिट हो जाती है फॉर कल्टीवेशन। नंबर 2 जो हमारा काज है वो है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में क्या होता है कि जो हमारे फार्मिंग प्रैक्टिसेस होते हैं वो एक मेजर काज होता है सॉइल इरोजन का। एग्रीकल्चरल एक्टिविटी से हमारी जो लैंड होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है, बहुत सारी एरियाज में डिफॉरेस्टेशन की जाती है और वहाँ की जो लैंड होती है प्लफ की जाती है। यानी कि नए जो सीड्स होते हैं उनको सो करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें वहाँ सॉइल को पहले प्लफिंग करनी पड़ती है ड्यूरिंग दी समर। लेकिन जब विंटर आता है तो ये जो सॉइल होती है ये फैलो रहती है, जिसकी वजह से विंटर्स में क्या होता है कि इस सॉइल का फिर इरोजन हो जाता है। नंबर 3 पॉइंट जो है वो है ग्रेजिंग। यानी कि एक काज है, थर्ड काज क्या है वो है ग्रेजिंग। अब ग्रेजिंग में क्या होता है कि हमारे पास जो एनिमल्स होते हैं, यानी कि ग्रेजिंग एनिमल्स जो होते हैं वो मेनली फीड करते हैं ऑन द ग्रास, ये हमें पता है। और वो एनिमल्स उस लैंड से क्या करते हैं, वो वेजिटेशन रिमूव करते हैं उस एरिया से, क्योंकि वो छोटे छोटे प्लांट्स को पुल आउट करते हैं बाय देयर रूट्स, जिसकी वजह से वो लूज हो जाती है और वो प्रोन टू इरोजन हो जाती है। नंबर 4 जो है वो है कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स एंड बिल्डिंग एक्सपोजेस द सॉइल टू इरोजन। अगर हम देखेंगे जहां पे भी कंस्ट्रक्शन किया जाता है
रोड्स बनाने के लिए, बिल्डिंग्स बनाने के लिए, तो वहाँ पे जो सॉइल होती है वो एक्सपोज हो जाती है टू इरोजन। तो बहुत सारे फॉरेस्ट एरियाज और ग्रासलैंड्स को क्लियर किया जाता है फॉर कंस्ट्रक्शन पर्पसेस, जिसकी वजह से सॉइल एक्सपोज हो जाती है और वनरेबल टू इरोजन हो जाती है। नंबर 5 जो हमारे पास काज है वो है रिवर्स। रिवर्स एंड स्ट्रीम्स जो होते हैं वो कैरी करते हैं सॉइल पार्टिकल्स को, जिसकी वजह से हमारे पास क्या बन जाता है, यानी कि ये इरोजनल एक्टिविटी करते हैं। जहां से भी हमारे रिवर्स या स्ट्रीम्स फ्लो करते हैं वो इरोजनल एक्टिविटी करते हैं, लीडिंग टू दी वी शेप्ड इरोजनल एक्टिविटीज, यानी कि वो वी शेप्ड इरोजनल एक्टिविटीज करते हैं जहां से भी वो गुजरते हैं, लीडिंग टू दी इरोजन ऑफ सॉइल। नंबर 6 है हैवी विंड्स, कि जो हमारे सेमी एरिड एरियाज है, अगर हम उनकी बात करेंगे तो उन एरियाज में ड्राई वेदर होता है, ये आपको पता है। वहां पे क्या होता है कि जो स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ सॉइल होते हैं वो कैरी अवे हो जाते हैं बाय द एक्शन ऑफ विंड टू फार अवे लैंड्स, जिसकी वजह से क्या होता है कि सॉइल डिग्रेड होती है एंड रिजल्ट्स इन डेजर्टिफिकेशन, जिसकी वजह से वो लैंड डेजर्ट बन जाती है। Now we will move to another topic, that is the effects of soil erosion. Now we have learned what is soil erosion and what are its causes. Now we will try to learn what are the effects of soil erosion. Loss of arable land. Soil erosion की वजह से क्या होता है कि जो हमारी टॉप लेयर ऑफ सॉइल होती है वो रिमूव हो जाती है। तो आपको पता है कि इसी लेयर में ही एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं एक प्लांट के लिए। तो अब अगर यही लेयर रिमूव हो जाती है तो प्लांट्स को वो न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल ही नहीं हो पाएंगे, जिसकी वजह से क्रॉप प्रोडक्टिविटी कम हो जाती। नाउ नंबर नेक्स्ट इज क्लॉगिंग ऑफ वाटरवेज। क्लॉगिंग ऑफ वाटरवेज, जो हमारे फील्ड्स होते हैं जहां पे हम अपना एग्रीकल्चर करते हैं, उसमें हम टाइम टू टाइम पेस्टिसाइड्स ऐड करते हैं, इंसेक्टिसाइड्स ऐड करते हैं, या जो हमारे फर्टिलाइजर्स होते हैं या सेवरल अदर जो हमारे पास केमिकल्स होते हैं हम वो वहां पे ऐड उसको करते हैं। अब जब उस सॉइल के पार्टिकल्स इरोड होके फ्रेश वाटर बॉडीज में एक्यूमुलेट होते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है कि एक तो हमारे पास वाटर पोल्यूशन होता है, और यही सेडिमेंट जब वाटर बॉडीज में एक्यूमुलेट होते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, उसकी वजह से वाटर लेवल इंक्रीज हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसमें सेडिमेंट्स नीचे जमा होते हैं, रिजल्टिंग इन दी फ्लड्स, जिनकी वजह से फिर फ्लड्स आसानी से आ जाते हैं। नंबर 3 इफेक्ट इज दी डेजर्टिफिकेशन, यानी कि सॉइल इरोजन से डेजर्टिफिकेशन भी हो जाता है। सॉइल इरोजन इज मेजर फैक्टर फॉर डेजर्टिफिकेशन। सॉइल इरोजन की वजह से ही हमारे जो हैबिटेबल रीजन्स होते हैं वो ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं इनटू दी डेजर्ट्स, which leads to the loss of biodiversity, degradation of soil and alteration in the ecosystem. अब नंबर 4 जो इफेक्ट है वो desertification of infrastructure. The accumulation of soil sediments in dams and along the banks can reduce their efficiency. इसलिए जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स होते हैं such as the dams, embankments and drainage, ये बहुत ही ज्यादा अफेक्ट हो रहे हैं ड्यू टू सॉइल इरोजन। तो प्रिवेंशन ऑफ सॉइल इरोजन, इस सॉइल इरोजन को अब हम प्रिवेंट कैसे करेंगे, तो यहाँ पे मैं कुछ पॉइंट्स डिस्कस करूंगा जिनकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, जिनकी वजह से हम सॉइल इरोजन प्रिवेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे है प्लांट ट्रीज ऑन बैरन लैंड्स टू लिमिट सॉइल इरोजन। हमें उस लैंड पे प्लांट्स ग्रो करने हैं जिस लैंड पे क्या होगा, जो लैंड बैरन होगी, यानी कि बैरन लैंड्स पे हमें प्लांट्स ग्रो करने हैं। अब आप लोगों को पता ही है कि जो उनके रूट्स होते हैं वही रूट्स इन सॉइल पार्टिकल्स को बाइंड करके रखते हैं, जिनकी वजह से सॉइल इरोजन प्रिवेंट की जा सकती है। सेकंड है मल्चिंग, द प्रोसेस ऑफ कवरिंग द ओपन सरफेस ऑफ ग्राउंड बाय अ लेयर ऑफ सम एक्सटर्नल मटेरियल। अब अगर हमारे पास कोई एक्सटर्नल मटेरियल है, सपोज करो कि हमारे पास ग्रास है, ब्रांचेस हैं, लीव्स हैं, तो इनको हम क्या करेंगे, इनसे हम कवर करेंगे अपने फील्ड्स को, जिनकी वजह से सॉइल इरोजन कम किया जा सकता है। नंबर 3 जो है वो है फ्लफिंग अलोंग दी कंटूर लाइंस। स्पेस फार्मिंग, अब सपोज करो कि हम स्लोपी एरिया में रहते हैं, तो स्लोपी एरिया में बहुत ज्यादा खतरा होता है सॉइल इरोजन का। अब हम वहां पे सॉइल को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं सॉइल इरोजन से, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें
टेरेस फार्मिंग करनी पड़ती है, यानी कि हमें स्टेप लाइक स्ट्रक्चर्स बनाने पड़ते हैं की वजह से हम सॉइल इरोजन कम कर सकते हैं। नंबर 5 इज यूज ऑफ शेल्टर बेल्ट्स। अब जिस फील्ड में हम एग्रीकल्चर करते हैं तो आपको पता है कि हमें एग्रीकल्चर करने के लिए उसको क्या करना पड़ता है, फ्लफ करना पड़ता है, फ्लफिंग करनी पड़ती है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो फ्लफिंग वाला एरिया होता है वो ज्यादा प्रोन टू इरोजन होता है। अब इस एरिया को हम कैसे बचाएंगे, अपने फील्ड्स को हम कैसे बचाएंगे, हमें क्या करना है, हमें अपने फील्ड्स के बॉर्डर्स पे प्लांट्स ग्रो करने हैं विच कैन चेक दी स्पीड ऑफ विंड्स, और जिनकी वजह से हमारी जो सॉइल है वो इरोड होने से बच जाएगी। सो दीज वर सम ऑफ द वेज बाय विच वी कैन प्रिवेंट द सॉइल इरोजन। तो आप और भी इसमें बहुत सारे पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं। तो आई होप कि ये वाला टॉपिक आप लोगों को बड़ी अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। तो मिलते हैं एक और टॉपिक में एक और नई लेसन के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon so you can get latest video notifications. And this is absolutely free.